मात पिता गुरु को नमन करते बारंबार, बल बुद्धि आयु बढ़े देते भाग्य सवार। क्या फर्ज निभाऊं आज प्यारे मात पिता, क्या फर्ज निभाऊं आज प्यारे मात पिता, क्या कर्ज चुकाऊं आज प्यारे मात पिता, क्या कर्ज चुकाऊं आज प्यारे मात पिता। देकर अपना प्राण पिता ने प्यार से हमको पाला है, देकर अपना प्राण पिता ने प्यार से हमको पाला है। माता ने भी 9 माह तक गर्भ में हमें संभाला है, माता ने भी 9 माह तक गर्भ में हमें संभाला है। क्या कर्ज चुकाऊं आज प्यारे मात पिता, क्या कर्ज चुकाऊं आज प्यारे मात पिता, क्या फर्ज निभाऊं आज प्यारे मात पिता, क्या फर्ज निभाऊं आज प्यारे मात पिता। कल ही मुझे सुनाया गया कि अब तो बच्चों को स्कूल और कॉलेज के लड़कों को ऐसी गंदी आदत पड़ी है, सुखी होने के लिए जोराब होते ना जो पैर में पहनते हैं, तो पहने हुए 2, 4, 6 दिन के जोराब का पसीना जोराब में, फिर उस जोराबों को उबाल के उसका पानी पी के नशा करते। कितनी दुर्बुद्धि है, कितनी नीचता है। पंजाब के तरफ की ये खबर आई। दूसरा भी कई केमिकल लेके सुखी होना चाहते हैं, पान मसाले से सुखी होना चाहते। नीरस जीवन की मांग रस के लिए होती है। उनमें रस तो क्या मिलता है? न शांति यस्मिन स नशा, जिसमें शांति न हो, बुद्धि की सूझबूझ न हो, उसको नशा बोलते हैं। तो उन बच्चों का कसूर नहीं है, बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिले। फिल्म देखकर मांगे बढ़ गई और मांगे पूरी नहीं हुई, अशांत हुए, अशांत से फिर नशे की जरूरत पड़ी। जोराब पहने हुए जोराब उबाल के उसका पानी पीना, क्या बुद्धि मारी गई है। और केमिकल मिला के पानी पीना, नशा करना, बुद्धिनाश का काम कर रहे हैं। ऐसे बच्चे 10, 11, 12, 15, 18 साल के करते तो भविष्य में नागरिकता का क्या दुर्दशा होगी। लड़के लड़कियां आई लव यू एक दूसरे को फूल देते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, रजवीरे नाश होता है। आने वाली संतान कैसी होगी? इसलिए मैंने गणेश दिवस मनाना चालू किया। ऐसे ही नौकर बनना कोई बड़ी बात नहीं, जोबर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आप भगवत रस पीना और दूसरों को पिलाना, ये बहुत बड़ी बात। ऐसे बच्चों माता पिता कभी कड़वे वचन बोल देते हैं ना, एक उनके कड़वे वचन को भी मीठा वचन मानना। वो कभी भी कड़वा नहीं बोलते हैं, हमारे हित के लिए बोलते हैं। तो अभी एक छोटी सी बहुत अच्छी कहानी है, बड़े ध्यान से सुनना। हम उस देश के वासी हैं
जहाँ पूज्य बापू जैसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष भी माता पिता की सेवा करके, गुरु की सेवा करके आज इतनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो एक बच्चा, जिस बच्चे की माँ उसको पढ़ाती लिखाती, पिताजी बचपन में चल बसे थे। एक दिन की बात है, उस बच्चे की माँ ने कहा, बेटे तेरे को क्या करना है? बोला, माँ मेरे को तो ऑफिसर बनना है। लेकिन कैसे बनेंगे? माँ हम तो किराए पे रहते हैं, तेरे पिताजी तो है नहीं, लेकिन फिर भी बेटे तू बन के रहेगा, मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। माँ मैं भी करूँगा और तू भी मेरे लिए जो संकल्प है, आशीर्वाद है वो करना। माँ ने कहा ठीक है बेटे। वो बच्चा पढ़ने लगा। थोड़े दिन हुए वो बच्चा ऑफिसर बन गया, विदेश में रहने लगा। एक दिन की बात है, माँ एक दिन बीमार हो जाती है और बच्चे को फोन करती है, बेटे आज मैं बीमार हो गई हूँ, मेरी इच्छा है मैं तेरे से मिल लूं, एक बार आ जा। उस बच्चे ने कहा, माँ मेरे पास समय नहीं है, तू मुझे फोन करके क्यों परेशान कर रही है? माँ बीमार थी, लेकिन उस बच्चे का इतना कहना, माँ और बीमार हो गई और माँ संसार से हमेशा के लिए चली गई। माता पिता होते हैं ना, वो जीते जी तो हमें देते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तब भी वो हमें सब कुछ दे के चले जाते हैं। उस बच्चे के घर पे जहाँ वो रहता था वहाँ एक तार आई, बेटे मैं जा रही हूँ लेकिन तेरे को कुछ दे के जा रही हूँ। उस बच्चे के मन में आया, मेरी माँ मेरे लिए क्या दे के गई होगी। लिखा था, बेटे मैं तुझे कुछ दे के जा रही हूँ। वो घर आया, ताला खोला तो तेरी माँ एक लिफाफे में कुछ छोड़ के गई है। उस बच्चे ने लिफाफा खोला, उसमें देखा, लिखा था, बेटे जब तू छोटा था तेरी एक आंख खराब थी, डॉक्टर ने कहा था कोई अपनी एक आंख देगा तो तेरा बेटा दोनों आंख से देख सकेगा, नहीं तो जीवन भर एक ही आंख से देख पाएगा। तो बेटे मैंने एक आंख तेरे को दी थी ताकि तू दोनों आंख से देख सके। उस बच्चे को जब पता लगा मेरी माँ मेरे लिए इतना करके चली गई, उस बच्चे को बहुत रोना आ रहा है। तो वो माँ से कहता है, माँ मुझे माफ कर दे, मेरी गलतियों को मुझे नहीं पता था कि तू मुझे छोड़ के चली जाएगी और तूने मेरे लिए इतना कर डाला। वो बच्चा दिल से माता पिता को याद करता है। हमने दोनों हाथ जोड़े, अपने माता पिता को याद करेंगे। आज तक हमने कुछ कहा हो, कोई भी गलती हो गई हो तो उनसे माफी मांगने की, माँ मुझे क्षमा कर देना। वो बच्चा कहता है, माँ अब मैं किसको माँ बोलूंगा, अब मुझे कौन बोलेगा बेटे खाना खा ले, अब मुझे कौन पूछेगा तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई माँ। तो बच्चा दिल से माँ को पुकारता है, माँ तेरा मोल तो माँ तेरा मोल तो उसी को पता जिसकी कोई नहीं माँ। माँ तेरी ममता चंदा से छाया है साया से माँ, जो प्यारे तूने मुझको दिया है क्या देगा कोई दूसरा। तो बच्चा माँ से बोलता है, माँ मेरी गलतियों को माफ कर देना, मैं तेरे से मिल नहीं पाया, तू बीमार थी, तूने मुझे बुलाया, मैं आ नहीं पाया। और मैं जब बीमार रहता था पूरी रात मेरे लिए जग के प्रार्थनाएं करती थी, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए। वो बच्चा बाद में खूब रोया और खूब पछताता रहा।
लेकिन जीवन में पछताने के सिवा फिर कुछ नहीं मिलता है। हमारे साथ तो हमारे माता पिता हैं। बच्चों, तो अपने जीवन में हम ऐसा कुछ ना करें जिससे हमारे माता पिता के प्रति आदर भाव ना जगे। हमारा तो माता पिता के प्रति आदर जगे, प्यार जगे। और बस आज जो भी माता पितृ पूजन जब कार्यक्रम शुरू होगा तब उस समय तो सभी के अंदर आंखों पे आंसू आएंगे ही, पक्की बात है। क्योंकि माता पिता का जो प्यार है, माता पिता का जो पूजन है, इसमें सभी को अपने माता पिता की याद आ ही जाती है। अब मैं अभिषेक भाई से बोलूंगा। क्या फर्ज निभाऊं आज प्यारे मात पिता, क्या फर्ज निभाऊं आज प्यारे मात पिता, क्या कर्ज चुकाऊं आज प्यारे मात पिता, क्या कर्ज चुकाऊं आज प्यारे मात पिता। देकर अपना प्राण पिता ने प्यार से हमको पाला है, देकर अपना प्राण पिता ने प्यार से हमको पाला है। माता ने भी 9 माह तक गर्भ में हमें संभाला है, माता ने भी 9 माह तक गर्भ में हमें संभाला है। क्या कर्ज चुकाऊं आज प्यारे मात पिता, क्या कर्ज चुकाऊं आज प्यारे मात पिता, क्या फर्ज निभाऊं आज प्यारे मात पिता, क्या फर्ज निभाऊं आज प्यारे मात पिता। और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। आज मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। और आज 14 फरवरी, हम 14 फरवरी को हमें माता पितृ पूजन दिवस जरूर मनाना चाहिए। ये हमारे गुरु देव जी की कृपा है। ये जो प्रोग्राम बापू जी ने करा है, बापू जी पूरी सबके माँ बाप है। हमें तो लगता ही नहीं कि हमारे माँ बाप ने किसी ने जन्म दिया हो। हमारे लिए तो यही सब कुछ है, माँ भी है, बाप भी नहीं है। और आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी अच्छा संदेश पहुँच रहा है। और आजकल का जो वैलेंटाइन डे है वो बिल्कुल बेकार है। और ये अपने माता पिता की सेवा करने के लिए जो बापू जी ने सबको चिंता कर दिया है कि जो लोग आते तो वैसे ही खत्म हो जाते। हमारे बापू जी अब आप आ ही जाओ, अब बहुत हो गई है, अब बहुत हो गई है। अब तो सब जाने की तैयारी भी है। अब आप आ जाओ, बस अब फट के है, अब आपके आने का इंतजार है मेरे लिए। अब आप आ जाएंगे, आ जाएंगे बोलिए। कविता यहाँ पे पहली बार है, लेकिन यहाँ पे हम का प्रोग्राम हुए देखा, सुना, देख के अच्छा लगा। और हमें बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए और अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। और उन्हें अपने माता पिता से प्यार करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा ये प्रोग्राम, सारे में जाकर करना चाहिए। मेरा नाम संजीता है, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मैं
इस कार्यक्रम में आया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देह बनाकर अपना जिंदगी खराब कर रहे हैं, वो एक बार मात्र पिछले दिवस में भी आए और देखें जैसा अनुभव होता है। मैं बाबूजी से रिश्ता नहीं लिया हूँ, फिर भी यहाँ से मुझे पता चलता है कि जो साधक लोग जुड़े हुए हैं वो किस वजह से जुड़े हुए हैं, उनके कितने अच्छे अच्छे अनुभव है। अब बाबूजी जब बाहर आए हैं तो मैंने उनसे रिश्ता जरूर करना करिए। तो कोई नाम देके हम बापू जी की आरती करके पूर्ति करेंगे। हरिओम सच्चा है दरबार पुराना कोई आके देख ले, सच्चा है दरबार पुराना कोई आके देख ले, मिलती सबको मन की शांति आत्मा के देख ले, मिलती सबको मन की शांति आत्मा के देख ले, सच्चा है दरबार पुराना कोई आके देख ले, मिलती सबको मन की शांति आत्मा के देख ले, सबको मन की शांति आत्मा के देख ले। रंगों की दीवार सीखी प्रेमा भक्ति मिलती है, रंग की प्रेम सीखी प्रेमा भक्ति मिलती है, एक बारी बंदे सच्चे दिल से शीश झुका के देख ले, एक बारी बंदे सच्चे दिल से शीश झुका के देख ले, मिलती सबको मन की शांति आत्मा के देख ले, मिलती सबको मन की शांति आत्मा के देख ले, सच्चा है दरबार पुराना कोई आके देख ले, सच्चा है दरबार पुराना कोई आके देख ले, मिलती है तो सबकी शांति आत्मा के देख ले। एक मन से जो भी प्राणी गुरु की दर पर आता है, सच्चे मन जो भी प्राणी गुरु की दर पर आता है, जो दिया भक्ति तन से वो भर भर के ले जाता है, जो दिया भक्ति से उनको भर भर के ले जाता है, मैं पूरा से गीत गावा देख ला, मैं पूरा से गीत गावा झुमकी गा के देख ला, मिलती सबको मन की शांति आत्मा के देख बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अपने पूजन करूं मैं मात पिता का, पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। हरिओम। देखिए आज ये जो कार्यक्रम हुआ है और इस कार्यक्रम में ये जो बच्चे हैं, पानीपत बाल संस्कार केंद्र चलता है, वहाँ पे ये बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे हैं और नेक हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ 2 दिन में, मात्र 2 दिन में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कि बहुत ही सराहनीय है। इनके लिए हम जोरदार तालियां बजाते हैं सभी लोग कि बच्चों ने कितना अच्छा सिखाया है और हमने प्रेजेंटेशन करके दिखाया है। बहुत बहुत साधुवाद है इन बच्चों के लिए, और इन बच्चों की जिन्होंने तैयारी करवाई हुई है, बहुत ही वह भी साधुवाद के पात्र हैं। और आपका ये जो लाइव था ये पूरे 267 देशों में चल रहा था, पूरा टोटल कार्यक्रम। आश्रम जितने भी हैं बाबूजी के सब आश्रमों में साधक बैठे हुए थे और वो सब लाइव चालू था कंटिन्यू। अभी मैंने कैमरा निकाला, इसे कनेक्ट हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई लाइन, वरना कंटिन्यू सब आश्रमों में ये देख रहे थे कि आज पानीपत के अंदर इतने भव्य प्रांगण में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। सब लोगों ने देखा होगा, देखना सब। तो ये एक विस्मरणीय कार्यक्रम हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे समिति के प्रधान जी श्यामलाल गर्ग जी और राम मेहर जी ने, इनका खूब खूब सहयोग है इस कार्यक्रम में, खूब खूब इनको साधुवाद। और जिन सेवाधारियों ने अपने तन मन धन से इस कार्यक्रम में सहयोग किया है उनको दिल से साधुवाद है कि जो भी दैवी कार्य होते हैं, भागीरथ कार्य होते हैं, वो एक वक्त की बात नहीं होती।
जैसे बापूजी का महासंकल्प है कि भारत को विश्व गुरु बनाना, तो उस महासंकल्प में भारत के प्रत्येक व्यक्ति जो बापूजी से जुड़े हुए हैं उनका संकल्प पुरुषार्थ आवश्यक है, तभी विश्व गुरु पद पर आसीन होगा। तो हम सभी साधक बापूजी के संकल्प के साथ में अपने संकल्प को मिला दें तो गुरुदेव का संकल्प जल्दी साकार होगा। हरि हरि नारायण। राम महर्षि से मैं निवेदन करूंगा कि जो है 2 शब्द सभी साधकों के लिए। हरिओम। आज के इस माता पूजन दिवस के पावन पर्व पर हम सभी पूज्य सतगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ऐसा विज्ञान के युग में, मीडिया के युग में बापूजी ने हम सबके कल्याण के लिए इतना सात्विक और प्रेरणादायक मातृ पूजन दिवस बापूजी ने जेल मंदिर में रहते हुए भी उतने भव्य आयोजन पूरे देश में विदेश में किए हुए हैं। और इस कामना के साथ आप सबको धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री। इसके बाद सभी भोजन प्रसाद हुई है वो सब लेके जाएंगे। एक भोजन सभी साधक और सेवादारी और बच्चों के साथ, जो सेवादारी है वो ऊपर टीम पर आ जाएंगे, बच्चों के पीछे। बच्चे थोड़ा नीचे बैठ जाएंगे, छोटे बच्चे बैठते हैं, बड़े बच्चे खड़े हैं, क्यों पार्वती पर खड़े हैं। सेवादारी सभी ऊपर आ जाए, सभी लोग ऊपर आ जाए। भरत भाई सब लोग ऊपर आ जाए, पीछे खड़े हो जाए सेवादारी। और भी सेवादारी ऊपर आ जाए। एक पोज सभी दे देंगे। बहुत बहुत साधुवाद। सभी सामने आ देखो। बापूजी के बच्चे नहीं रहते। हरी 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 हरी। खूब खूब साधुवाद है। अभी सभी मिलकर के पूज्य बापूजी की आरती करेंगे और पूर्ण होगी। सभी के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है, सभी भोजन प्रसाद लेकर के आएंगे। और सेवादारी यहाँ पर जो सेवा है वह बाइंड अप करा करके जाएंगे। त्यागी जी, राजीव भाई, राजेश भाई, मासू भाई सेवा में थोड़ा सा सहयोग करेंगे। सभी आरती के लिए आगे आ जाए।